मजा आ गया दोस्तों, बहुत जबरदस्त, बहुत ही धांसू तरीका हमने निकाल लिया है आपकी गेहूं की फसल में टिलरिंग बढ़ाने का। दोस्तों ये जो तरीका है ये है डिटॉल का प्रयोग करके। एक ऐसा फार्मूला हमने तैयार किया है जिसमें आप डिटॉल का प्रयोग करेंगे, आपकी गेहूं की फसल जबरदस्त होगी, साथ ही साथ टिलरिंग काफी अच्छी होगी, रोग भी नहीं लगेंगे और पैदावार अच्छी मिलेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। कहा गया है कि कोई भी जानकारी हो, अगर कोई भी ज्ञान है आपका अधूरा है तो आपको लॉस दिला सकता है। तो हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में अधिक टिलरिंग, फुटाव, हरियाली बढ़ाने के लिए आप किन चीजों का प्रयोग करें, साथ में डिटॉल का आपको इस्तेमाल कैसे करना है जिससे कि टिलर अच्छे बने, पैदावार अच्छी हो। दोस्तों इस समय लगभग बहुत सारे किसान भाई गेहूं की फसल में दूसरा या तीसरा पानी लगा रहे हैं। इस समय हमारी गेहूं की जो फसल है उसकी स्टेज इस तरह की है कि उसमें टिलरिंग यानी फुटाव का समय चल रहा है। अगर इस समय हम अपनी गेहूं की फसल में कुछ खास कार्य करते हैं जिससे फुटाव भी अच्छा होगा और पैदावार भी अच्छी होगी। गेहूं की फसल में पैदावार डिपेंड करता है उसके फुटाव पर, फुटाव डिपेंड करता है उसकी जड़ों के विकास पर। तो गेहूं की जो फसल में पहला, दूसरा, तीसरा पानी लगाते हैं, इन तीनों पानी के बीच में अगर जड़ों का फुटाव अच्छा नहीं हो पाता है तो पैदावार हमारी कम रह जाएगी, जो पौधा है उसका विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस समय हमारे पौधे को पोषक तत्व जमीन से खींचने की आवश्यकता होती है, ऊपर से जो प्रकाश संश्लेषण है उसके द्वारा भोजन बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन ऊपर से बनता है उसमें हमारे पौधे में हरियाली की आवश्यकता होती है, जो नीचे से बनता है उसमें हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छा हो, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व हो, साथ ही साथ इतनी क्षमता हमारे पौधे के अंदर हो कि जो पोषक तत्व हमारी जमीन में पहले से मौजूद हैं या जो हम डाल रहे हैं उनको अच्छे से खींच कर हमारे पौधे के तने तक और हमारे पौधे के रूट और पत्तियों तक आसानी से पहुंचा सके। तो हम बात कर रहे हैं कि गेहूं की फसल में पहले पानी पर आपको क्या डालना चाहिए। इस समय आप पहला फार्मूला आपको बता रहे हैं, दो फार्मूले हम आपको बताएंगे जिसमें किसी एक का फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गेहूं की फसल में टिलरिंग ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 1 केजी आपको ह्यूमिक एसिड लेना है जो 98%। अब ह्यूमिक एसिड हम क्यों लेंगे? ह्यूमिक एसिड इतना जबरदस्त काम करता है किसी भी फसल में, खासकर गेहूं की जो फसल होती है, जब पहला, दूसरा, तीसरा पानी लगता है तो उसके जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। जड़ों का विकास अच्छा होगा क्योंकि ह्यूमिक एसिड जब हम डालते हैं तो उससे क्या रहता है, जो हमारी कड़क जमीन होती है, कठोर मिट्टी होती है, उसको ये मुलायम बनाता है। साथ ही साथ हमारी जो जड़ होती है उसको इतना सक्षम करता है, इतना मजबूत करता है जिससे वो अन्य पोषक तत्वों को खींचकर हमारे पौधे तक दे सके। जब मिट्टी कम मुलायम हो जाएगी तब हमारी जड़ों का विकास, प्रसार अच्छा हो सकेगा, लंबी हो सकेंगी। इसके बाद बात आती है कि जो मेन जड़ होती है उसके ऊपर की जो जड़ होती है वो भी मेन डिपेंड करती है कि हमारी मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी हुई, पोषक तत्व अच्छे हुए तो ऊपर की जो ये वाली जड़ ऊपर को होती है, ये जितने अच्छी डेवलप करेगी उतने अच्छे टिलर निकलेंगे। तो ह्यूमिक एसिड 1 केजी आप 98% वाला ले लें। साथ में आपको 35 से 40 किलोग्राम के बीच आपको यूरिया रखनी है। ज्यादा यूरिया ना रखें क्योंकि अगर दूसरी या तीसरी बार आप डाल रहे हैं तो 35-40 से 25 से 30 केजी आपको यूरिया इस समय रखनी चाहिए। इसके बाद आपको इसका प्रयोग करना है, ये चीजें आप डाल सकते हैं लेकिन ध्यान रखें अच्छी नमी पर आपको डालना है। जो आपके खेत में अच्छी नमी हो, पर्याप्त नमी में डालेंगे तभी पैदावार अच्छी मिल पाएगी। दूसरा जो फार्मूला है वो भी कुछ इसी तरह का है लेकिन इसमें आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरे फार्मूले में एनपीके 19-19-19 या 18-18-18 आपको लेनी है 1 केजी, और साथ में आपको सागरिका 250 ml रखनी है। अगर आप एनपीके 19-19-19 नहीं ले रहे हैं, यूरिया या एनपीके दानेदार फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको उसमें जो सागरिका है वो आपको 5 किलोग्राम दानेदार फॉर्म में रखनी है। इसको भी अच्छी नमी पर डालना है, अन्यथा जो मैं आपको स्प्रे बता रहा हूँ वो इस तरह से ले, 18-18-18 एनपीके ले या 19-19-19 एनपीके ले, इसके साथ में 250 ml सागरिका ले। एनपीके जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं। साथ में जो सागरिका है ये जड़ों का विकास भी अच्छा करती है और जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो भी इसमें समाहित होते हैं। जड़ों का विकास होगा, पत्तियां हरी बनी रहेंगी, टिलर और फुटाव के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें समुद्री शैवाल मिला होता है जिससे हमारे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल पाते हैं और पौधा अच्छे से विकास कर पाता है। तो जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें आपको
डिटॉल का भी इस्तेमाल कर लेना है। तो डिटॉल किस तरह से करना है, पहले आप या ह्यूमिक एसिड यूरिया डाल सकते हैं, या फिर आप दूसरा जो हमने फार्मूला बताया एनपीके या सागरिका आपको डालनी है। ये जब आप डालते हैं इसके बाद आपको एक फार्मूला ये तैयार करना है जिसमें आपको डिटॉल का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको लेनी है चिलिटेड जिंक। चिलिटेड जिंक आपको 100 ग्राम या 150 ग्राम रखनी है, और साथ में आपको मैग्नीज जो है मैग्नीशियम सल्फेट ये भी आपको 150 ग्राम रखनी है, जिसे आयरन बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त आप ले सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दो होती हैं। मैग्नीज सल्फेट आपको 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 केजी आपको रखनी है। इसी के साथ में आप प्रति टंकी के हिसाब से हमने डाला है तो उस हिसाब से हम बताते हैं 25 से 30 ml आप उसमें जो डिटॉल होती है इसको भी डाल सकते हैं। डिटॉल हमारी पत्तियों पर जाता है, और जो हम स्प्रे कर रहे हैं जैसे हमने स्प्रे बताया था एनपीके वाला सागरिका वाला, उसमें भी आप इसे 25 से 30 ml प्रति टंकी में डाल सकते हैं और स्प्रे करेंगे तो ये स्टिकर का भी काम करता है। साथ में जो फंगस होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो भुनके इत्यादि जो थ्रिप्स होते हैं वो हमारे पौधे पर जब बैठते हैं तो उनसे भी हमारी फसल नुकसान में आती है। वो रस चूसक कीट होते हैं, हमारे पौधे की पत्तियों के रस चूसते हैं, तने को चूसते हैं, तो वो हमारी फसल में नहीं लगते हैं अगर हम डिटॉल डालते हैं। डिटॉल इतना जबरदस्त काम करेगा कि आपकी फसल में जो जंगली जानवर हैं या जो नीलगाय है, जो मवेशी हैं वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें एक अजीब प्रकार की स्मेल आती है। उसको डालने से जो थ्रिप्स है, जो मस्से होते हैं, मासा होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो छोटे कीड़े होते हैं हमारी पत्तियों पर बैठकर रस चूसते रहते हैं, उनसे भी निजात पा जाएंगे, थ्रिप्स से निजात पा जाएंगे। साथ ही साथ हमारे पौधे का विकास भी अच्छा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो हमने आपको तरीका बताया है आपको काफी जबरदस्त लगा होगा। हमने अपनी फसल में उपयोग में लाया है, डिटॉल का प्रयोग किया है, लेकिन ध्यान रखें जिस तरह से हमने आपको तरीके बताए हैं, जिस तरह से हमने आपको फार्मूला बताया है, सेम उसी तरह से आपको उपयोग में लाना है। कुछ किसान भाई गलती करेंगे, तो गलती करने से पहले अगर किसी अन्य चीजों के साथ में मिलाना चाहते हैं, कुछ अन्य आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछ लें, ताकि हम आपको बता सकें, सही सलाह दे सकें कि कैसे आपको करना है। दोस्तों लास्ट में जाते जाते ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप ये चीजें नहीं डाल रहे हैं, आपने सभी दवाओं को प्रयोग में ला रखा है, आप डिटॉल डालकर अच्छा फायदा लेना चाहते हैं, तो जो कीटनाशक है या फंगीसाइड है उसके साथ में आप इसको 25 से 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से डाल सकते हैं। और जितने भी हम आपको स्प्रे बताते हैं, स्प्रे में जो पानी का आपको डोज रखना है वो कभी भी 150 लीटर से कम नहीं रखना है। 150 या 180 लीटर के बीच में आप रखेंगे तभी आप रिजल्ट अच्छा ले पाएंगे। और एक चीज ये भी रखें कि टाइम भी ध्यान रखें किस समय आपको स्प्रे करना चाहिए। कोई भी स्प्रे आप कर रहे हो शाम के समय करें, अच्छी नमी पर करें, तभी बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सारे मित्रों में शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।